बहुत से ख़वातीन जो हैं वो इस गलतफ़हमी में होती हैं और उन्हें ये गलतफ़हमी डाल भी दी जाती है। वालिदैन वालदा वो आके बताती हैं कि बच्ची अभी कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, तो उसको ये प्रॉब्लम है। ये टीवी ड्रामे हैं, नॉवेल्स वगैरह जो प्यार मोहब्बत वाली कहानियाँ होती हैं वो पढ़ी जाती हैं, तो थोड़े से जज्बाती कैफियत होती है, तो उस वक़्त ये प्रॉब्लम जो है सामने आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद अमतराक महासन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। जी व्यूअर्स, हमारे पास मतलब पे बहुत सी ख़वातीन आती हैं जिनके अपने मसाइल होते हैं, पोशीदा अमराज होते हैं, और वो डिस्कस करती हैं, अपना इलाज करवाती हैं। उसमें कुछ चीज़ें सामने आती हैं और कुछ उनकी ये ख्वाहिश भी थी कि इस पे एक वीडियो दी जाए। ये औरतों के लिए बड़ी आम बीमारी है जिसमें औरतों की बड़ी तादाद इसमें मुतासर होती है। हमारे मुल्क की आबादी का तकरीबन निसफ़ जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और बदकिस्मती ये है कि उनका एक बड़ा मसला जो है, तिब्बी मसला जो है, वो कहीं पे डिस्कस ही नहीं होता या उस लेवल पे नहीं होता जिसका वो मुतकाज़ी है। हत्ता कि जो मरीज़ या मुतासरा ख़ातून होती है वो भी झिझकती है और प्रॉपरली सही तरीके से उसका इजहार नहीं कर पाती। तो इसी तरह एक तवील अरसा गुज़र जाता है और जो बीमारी नहीं थी वो बीमारी बन जाती है। तो हम आज बात करते हैं ख़वातीन के पोशीदा मर्ज़ सिलानुर रहम की तरफ आते हैं, जिसे उर्फ़ आम में, आम ज़ुबान में लिकोरिया कहा जाता है। तो ये एक ऐसा मर्ज़ है कि इससे बहुत सी ख़वातीन मुतासर हो रही हैं और बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि दरअसल ये मर्ज़ नहीं है, ये बीमारी नहीं है। इसे बीमारी समझा जाता है, इसे बीमारी के तौर पे लिया जाता है और इसका बीमारी के तौर पे इलाज किया जाता है, इसे बीमारी बताया जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है जो अल्लाह पाक ने ख़वातीन में रखा है। बीमारी कब बनती है? जब कोई चीज़ अपनी हद को क्रॉस करती है, जब वो बढ़ जाती है तो फिर वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसमें ऐसा क्यों होता है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। अल्लाह पाक ने निज़ाम रखा है, उसमें दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं और वो अच्छे और बुरे बैक्टीरिया जो हैं, मस्बूत और मनफी जो हैं, वो आपस में उनका क्लैश जारी रहता है। तो जब मनफी वाले हावी होते हैं तो उस वक़्त वो एक इन्फ्लेमेशन, एक सोजिश और एक इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट कर देते हैं, वो कॉज करते हैं। वो इन्फेक्शन जो है वही सिलानुर रहम की शक्ल में बढ़ जाती है और मरीज़ जो है वो अपने आप को बीमार समझना शुरू कर देता है, या मुतासरा जो है वो अपने आप को बीमार समझना शुरू कर देता है। असल में ये अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा है, ये एक रतूबत है जिसका अखराज होता है, और ये अखराज मुसलसल जो है ये जारी रहता है ताकि ये एक चिकनाई के तौर पे, एक लुब्रिकेंट के तौर पे जिस्म के अंदरूनी हिस्से को उसको नरम रखे। तो अगर ये बेरंग रतूबत खारिज होती रहे और बिल्कुल मामूली मकदार में, जो कि कपड़ों को ख़राब ना करे और जो बह के नुमाया ना हो जाए, तो उस वक़्त तक ये एक नॉर्मल चीज़ है। बीमारी की शक्ल उस वक्त इख्तियार करती है जब इसकी मकदार बढ़ जाती है, इसका कलर चेंज हो जाता है, ये बेरंग से दूधिया हो जाती है, या कुछ देर बाद या बाज़ मरीज़ों में ये पिलाहट की तरफ आ जाती है और इसमें स्मेल पैदा हो जाती है, बदबू देना शुरू कर देती है, या ये जिस्म से बाहर कपड़े नापाक करना शुरू कर देती है।
तो उस वक़्त ये काबिल इलाज हो जाती है। अदरवाइज़ इसके इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बहुत से ख़वातीन जो हैं वो इस गलतफ़हमी में होती हैं और उन्हें ये गलतफ़हमी डाल भी दी जाती है। और क्योंकि हमारे मुआशरे में इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाता, बड़े भी नहीं समझाते, और हुक्मा जो हैं उन्होंने या गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने तो फिर अपने हिसाब से ही बताना है जो बताना वो चाहते हैं। तो इसलिए व्यूअर्स, ये बहुत से ख़ानदान ऐसे थे, बहुत सी ख़वातीन ऐसी थीं, बहुत से लोगों ने हमसे रब्ता किए हैं कि इस मौजू पे ख़वातीन की रहनुमाई की जाए। वो इस मौजू पे लोग बोलने से कतराते हैं, और यकीन कीजिए कि मैं भी काफ़ी हद तक कतरा रहा हूँ, और मैंने बड़ी मुश्किल से ये फ़ैसला किया है कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना चाहिए और थोड़ी सी अवेयरनेस और रहनुमाई जो है वो अपनी माओ बहनों बेटियों को देनी चाहिए। जमात साल बच्चियों में आमतौर पे ये चीज़ नहीं पाई जाती थी, और जिस हद तक होती थी तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता था। आमतौर पे ये 25 साल की उम्र से ऊपर की ख़वातीन जो हैं उनको इसका सामना करना पड़ता था। लेकिन अब बहुत से पेशेंट ऐसे आ रहे हैं या वालदा वो आके बताती हैं कि बच्ची अभी कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, तो उसको ये प्रॉब्लम है। तो उसकी बड़ी वजह जो है वो यही है कि ये टीवी ड्रामे हैं, नॉवेल्स वगैरह, जो प्यार मोहब्बत वाली कहानियाँ होती हैं वो पढ़ी जाती हैं, तो थोड़े से जज्बाती कैफियत होती है, तो उस वक़्त ये प्रॉब्लम जो है सामने आ जाता है। बहरहाल इसमें सबसे पहले तो वालिदैन को अपने बच्चों की रहनुमाई करनी चाहिए, बच्चों को भी अपने वालिदैन के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। अगर उन्हें कोई मसला दरपेश हो तो वो बताएं। तो वालिदैन इस तरह करें कि वो पहले से ही बच्चों को आगाह करें। वो एजुकेशन जो हमारे यहाँ पे ममनू है या जिसे हम ना हासिल करना और ना देना दोनों सूरतों में ही मुनासिब नहीं समझते, और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो आगाही से दूर है और लाइल्मी का शिकार होकर मुख्तलिफ़ पेचीदगियों में वो मुब्तला हो जाती है। तो बहरहाल इस हवाले से हम एक लेके आए हैं, हमारा नुस्खा है बहुत पुराना, ये इज़ाफ़े सिलानुर्रहम दवाई है। इसमें आम देसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और घरेलू चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसको आप ख़ुद घर पे तैयार कर सकते हैं, किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल बेज़रर नुस्खा है। और इसके साथ जो पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी हैं या होती हैं, ये उनको भी इंशाल्लाह दूर करेगा। तो आपने सबसे पहले क्या लेना है, ये चीज़ें सारी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगी, किसी दवाखाने से मिल जाएंगी। सिर्फ कोशिश ये करनी है आपने कि चीज़ ताज़ा हो और साफ़ सुथरी हो। लेके ख़ुद भी साफ़ कर लीजिए, और इन चीज़ों को ज़रा गौर से भी देखिएगा, इनकी हालत को, इनकी शक्ल सूरत को, इनकी हैयत को। तो उसके मुताबिक आपने ऐसी ही लेनी है, थोड़ा सा आपको तरद्दुद करना पड़ेगा। ये भकड़ा है, ये आम उगा हुआ होता है, ये पंसार की दुकानों से आपको मिल जाएगा। ये आपने ताज़ा लेना है, जैसा ताज़ा ये है और सब्ज़ रंग में है। ये आप 100 ग्राम लेंगे। ये माजू है, माजू सब्ज़ इसे कहते हैं, और ये बेसुराख होना चाहिए, इसके अंदर सुराख नहीं होने चाहिए। ये भी आप 100 ग्राम ले लेंगे। ये किक्कर दरख्त, जो आम किक्कर का दरख्त होता है, ये उसकी फली है, ये भी ताज़ा है, साफ़ सुथरी है। ये भी आप 100 ग्राम लेंगे। इसमें आप ख़ास तौर से एहतियात ये करेंगे कि इसमें बीज ना पड़े हुए हों, बीज ना पैदा हुए हों। ये अभी कच्ची फली हो, तो जिसमें अभी बीज नहीं डले और बीज पक्के नहीं हैं, बग़ैर बीजों के फली आपने ये लेनी है। ये जब आप डिमांड करेंगे, तकाज़ा करेंगे कि मुझे बग़ैर बीजों के चाहिए, तो आपको बग़ैर बीजों से ये मिल जाएगी। और चौथी जो है, ये संगजराहत कहलाता है, इसे भाटा भी बोलते हैं। तो ये आपने 100 ग्राम लेना है। ये 4 चीज़ें आपकी 100 ग्राम हैं। उसके बाद आपने ये हल्दी है, ये घर की पिसी हुई होनी चाहिए। आप ताज़ा हल्दी लेके, साबुत हल्दी लेके, खुश्क हल्दी लेके उसको घर पे ग्राइंड कर लीजिए, या ज़्यादा लेके तो मशीन से करवा लीजिए। तो ये आपको 50 ग्राम लेना होगी। उसके बाद ये गंधक मुसफ़ा है, गंधक आमला सार है, तो ये आपने 30 ग्राम लेनी है। ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। इन चीज़ों को आपने अलग अलग पीस लेना है। उसके बाद आपने इनको मिक्स कर लेना है। फिर ये
चंद कुश्ते हैं वो आपने शामिल करने हैं। ये कुश्ता बैज़ा मुर्ग है। ये कुश्ता मुर्गी के अंडे के शेल से, उसके खोल से, बैज़ा मुर्ग से, उससे तैयार किया जाता है। ये किसी भी अच्छे दवाखाने का ले लीजिएगा। मैंने ये बनाने के लिए, ये दवा जो हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए हमदर्द का इंतखाब किया है। आप किसी भी दवाखाने का, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि हमदर्द, अजमल और अशरफ, ये 3 दवाखानों में से आप किसी का भी ले लीजिए। मैं इन तीनों पे इत्माद करता हूँ कुश्ता साजी में। बाज़ कुश्ते हम खुद भी तैयार करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई तैयार ना हो, तैयार की फ़ौरी ज़रूरत हो, तो फिर हम इन तीनों दवाखानों में से किसी का भी कुश्ता इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद आप लेंगे कुश्ता मरजान। ये भी आप, बैज़ा मुर्ग भी 10 ग्राम ले रहे हैं, कुश्ता मरजान भी आप 10 ग्राम ले रहे हैं। ये मरजान वो है जिसका कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, ये उसका कुश्ता है, ये भी आप शामिल करेंगे। ये बेहतरीन कैल्शियम है, कुदरती कैल्शियम है। और उसके बाद जो है कुश्ता सदफ़ है, तो ये भी आप 10 ग्राम लेंगे। फिर ये कुश्ता जिस्त है, जिंक जिसे बोलते हैं हम, जिस्त जो धात है, ये जिंक इंतहाई ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए, तो ये आप 5 ग्राम लेंगे। इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लेंगे, इनके आप कैप्सूल भर लेंगे बड़े साइज़ के। तो जवान खातून के लिए, 25 साल से 20 साल से 50 साल की खातून के लिए 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, खाने से पहले अगर दूध मिल जाए बहुत अच्छी बात है, वरना सादा पानी से, ताज़ा पानी से आप ले सकते हैं। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देगा और आप हमें दुआएं देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ बेल आइकॉन है, उसे प्रेस कर लें, लाइक और शेयर कर लीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने इस नुस्खे को कैसा पाया। तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।